पाक अधिकृत कश्मीर से आवाज उठ रही है कि हमें भी अब इस पाकिस्तान से मुक्ति दो, भारत के अंदर फिर से वापस भागने का कार्य करो। अभी मांग वहां पे उठने लग गई है। यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि बैंकरप्ट पाकिस्तान रोटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है। हमारा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम ये है कि हमारा रेट ऑफ ग्रोथ 2% भी शायद ना हो, लोग कहते हैं माइनस हो जाए। पॉपुलेशन रेट ऑफ ग्रोथ 3% है। भी बात करने लगा हूं मैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में बैठ के पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान इज बिकम इररिलेवेंट फॉर एवरीवन एल्स। लोग हमें हमारे हाल पे छोड़ चुके हैं, लोग हमें हाथ नहीं लगाना चाहते। जिस मुल्क में लॉ नहीं, कानून नहीं, कुछ नहीं, वहां कोई आपको पैसे क्यों देगा? तो वैसे हम डिजर्व नहीं करते, इंडिया ही डिजर्व करता है। मेरे ख्याल से उनको दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सके। इंडिया के हवाले से ये खबरें आ रही कि वो ग्लोबल पावर या ग्लोबल सुपर पावर बन सकता है और चाइना को टेक ओवर कर सकता है। IMF को धमकी देते हैं, दूसरी तरफ जाके हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि मेहरबानी करके हमें पैसे दे दें। भाई जब आपने लेने ही उनसे हैं तो आप उसी तरीके का बिहेवियर रखें ताकि अगला आपको जो है उस तरह से कर्जा फराहम भी कर सके। दान मांगते क्यों फिर रहे हैं? हर मुल्क के सामने हाथ क्यों फैलाते फिर रहे हैं? हमारे लोग आटे की लाइनों में लग लग के मर क्यों रहे हैं? 5 किलो गेहूं के लिए छीना झपटी हो रही है। यानी दुनिया को आतंकवाद की भट्टी में झोंकने वाला आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है। नमस्कार दोस्तों, योगी आदित्यनाथ के बयान से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की स्थिति को लेकर कुछ सवाल उठाए। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK को लेकर योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को खरी खोटी भी सुनाई। योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तान की सरकार से अपना मुल्क संभल नहीं रहा है और वो कश्मीर पर अपनी नजर गड़ाए हुए है, लेकिन बहुत जल्द ही कब्जा किया हुआ कश्मीर उनके हाथों से जाने वाला है। POK का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वहां के आम जनता के बीच से आवाज उठ रही है। POK के जनता भारत के साथ जाना चाहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पाकिस्तान की हालत दिन व दिन बिगड़ती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान कश्मीर का राग अल्पाना कभी नहीं छोड़ेगा। हाल ही के दिनों में जिस तरह वहां की आवाम आटा के लिए भिड़ती हुई नजर आई, उससे स्पष्ट हो जाता है कि वहां की स्थिति कैसी होगी। योगी आदित्यनाथ ने यही नहीं रुके, उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरते हुए कहा कि पाकिस्तान हमेशा भारत की सीमाओं में आतंक फैलाने का काम करता है ताकि शांति को भंग किया जा सके। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। यूपी के सीएम ने एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर जो है वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहा है। पाकिस्तान जो है वो आज़ाद कश्मीर को डिजर्व नहीं करता, क्योंकि बैंकरप्ट पाकिस्तान रोटी के लिए लड़ रहा है, मर रहा है। तो आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ इल्हाक कर लेना चाहिए, इंडिया के साथ मिल लेना चाहिए। क्या कहेंगे आप? मैं इसके ऊपर ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा, कोई मैं किसी का साथ नहीं दूंगा। मैं बेशक मैं पाकिस्तानी हूँ। ऑनेस्ट रिव्यू ये है कि हम आज़ाद कश्मीर को वाकई हम डिजर्व नहीं करते, ठीक है। जैसे हमारे मुल्क के हालात हैं, जैसे हमारे मुसलमान हो चुके हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स से नीचे भी हमारे मुसलमान जैसे हो चुके हैं ना। मैं इसको बेशक इंटरनेशनली अपने मुसलमानों के लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन अफसोस है, दिल में दुख है कि जैसे हम मुसलमानों को होना चाहिए था वैसे नहीं है। तो बेसिकली हम आज़ाद कश्मीर को डिजर्व नहीं करते और हमारे पॉलिटिक्स तो वैसे ही अपने जायदादों के लिए लड़ रहे हैं। सिवाय इमरान खान के उसके अलावा तो बाकी सारे आपके सामने है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या कर रही है, आपके सामने PDM क्या कर रही है। सारे जो है सारी दुनिया पाकिस्तान जो है वो इमरान खान के साथ जो है वो क्या जुल्म और सितम कर रही है। तो पाकिस्तान तो हो चुका है डिफ़ॉल्ट, तो बाकी ये इंटरनेशनली ऐलान ना करें वो अलग बात है। तो वैसे हम डिजर्व नहीं करते, इंडिया ही डिजर्व करता है। मेरे ख्याल से उनको दे देना चाहिए कि शायद वो उनको दे दिया जाए तो उसके लिए कुछ बेहतर सोच सकें। आप जम्मू कश्मीर देख लें कि इंडिया किस तरह से जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट कर रहा है, और जम्मू कश्मीर श्रीनगर में जिस तरह उन्होंने कामयाबी के साथ G20 की मीटिंग करवाई है, वो सब आपके सामने। इंडिया हर तरफ से कामयाब हो रहा है। अगर उसने G20 की वहाँ पे करवाई है मीटिंग तो वो ऑफकोर्स उसमें कामयाबी हुआ होगा। मेरा बेसिकली पॉइंट यही है कि हम इसको डिजर्व नहीं करते और उनको दे देना चाहिए, क्योंकि मैं तो वैसे ही मोदी का फ़ैन हूँ, क्योंकि वो चाय वाले से एक इतनी बड़ी कामयाबी हासिल करना ज़िंदगी में ये बहुत बड़ी मोटिवेशन है उसके इंडियंस के लिए भी और बेशक हमारे लिए भी। बेशक वो हिंदू है, लेकिन हम जो मेहनत करने वाला इंसान है हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो आई थिंक सो कि अगर वो इतना काबिल इंसान है कि एक चाय वाले से कहाँ पर पहुँच सकता है, तो वो किसी भी कंट्री को वो एक अच्छे मुकाम पे लेके जा सकता है। अगर एक आम शहरी, जैसे कि आपने कहा कि हम आज़ाद कश्मीर डिजर्व नहीं करते, आप ये बात समझ सकते हैं, तो हमारे सियासतदानों को ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? क्यों 75 सालों से हमने कश्मीर को एक मसला बनाया हुआ है, एक मुद्दा बनाया
बनाया हुआ है जिसकी वजह से इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हो पा रहे। अब भूल चुके हैं ना कि असल में हम हैं कौन, ठीक है। ये ज़मीन के खुदा बने हुए हैं, उन्हें क़यामत का अल्लाह को फेस नहीं करना या अपने नबी को फेस नहीं करना, ये भूल चुके हैं। इनके लिए यही दुनिया, यही जन्नत है। इससे आगे मुझे यकीन नहीं है वैसे कि ये आगे बख्शे जाएंगे, जहाँ तक मेरा यकीन है, क्योंकि अल्लाह पाक कहता है कि मैं हकूकुल्लाह माफ़ कर दूंगा, हकूकुल इबाद नहीं माफ़ करूंगा। तो ये हकूकुल इबाद का मसला है, ठीक है। ये जितने भी यहाँ पे मुसलमान हैं, ये उनका हक खा रहे हैं और ये हकूकुल इबाद का मसला है, तो ये आगे बख्शे नहीं जाएंगे। तो इनको ये सोच आ ही नहीं सकती, क्योंकि इनके 75 साल से फ्रॉड कर रहे हैं। कश्मीर के बारे में कैसे सोच सकते हैं जिनकी सारी जो है जायदादें सारी बाहर हैं। और हमारे लिए सबसे अफसोसनाक बात यह है कि हमारा जितने भी जनरल हैं वो रिटायर होकर बाहर ट्रांसफर हो जाते हैं। आपको पता है आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तानियों से कितनी नफरत करते हैं। वो कहते हैं कि आप हमारे नाम पर इतना पैसा खा रहे हैं, आप हमारे नाम पर सियासत कर रहे हैं, हमारे लिए आप लोग कर क्या रहे हैं? मैं इसके लिए मोदी साहब को कहूँगा कि जैसे मैंने अभी कहा कि हम इसको डिजर्व नहीं करते, आप इस बेशक आज़ाद कश्मीर को ले लें, लेकिन जो पाकिस्तानी है, जो मुसलमान है, उनके लिए कुछ अच्छे हकूक जो हैं वो उनको दिलवाए जाएं, तो ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजारें और इबादत कर सकें, उनको किसी चीज़ में मुश्किलात ना हो, जुल्म ना हो, हकूक़ुल इबाद का जो है वो मायदा ख़राब ना हो। तो इस चीज़ को बेहतर करें तो हमें तो कोई इशू नहीं है। आपको लगता है कि पाकिस्तान इतनी आसानी से आज़ाद कश्मीर को इंडिया के साथ जाने देगा? हम जाने दे रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान का ये हाल कह रहे हैं वो आज़ाद कश्मीर के बारे में क्या करेंगे। शुक्र है आज़ाद कश्मीर थोड़ा साइड पे ही है, वो पाकिस्तान में बिल्कुल इन नहीं है, तो नहीं तो वो तो उसको भी ना छोड़ दें। सर, हमने आज़ाद कश्मीर को छोड़ा क्या? उसका सारा बजट तो हम खा जाते हैं। उनके आप सीएम देखें, प्राइम मिनिस्टर देखें, किस तरह से रोते हैं कि जी हमें तो हमारा पूरा बजट नहीं दिया जाता। तो ये खुदा बने हुए हैं, इनके पेट भर नहीं रहे, पता नहीं क्या इन खास मूल्य की गोलियां खाते हैं, इनके खाने पेट ही नहीं भरते इनके। पैसा खिला दो इनको, जो मर्जी खिला दो, ये पता नहीं क्या कौन सा इनके पास जादुई चीज़ें हैं जो खाते हैं सारा कुछ हजम कर जाते हैं, पता भी नहीं चलता। IMF के पास देखे ना, अब इसाक डार की बात करते हैं, मतलब जितना इस शख्स ने पाकिस्तान की मईशत को, इट्स नॉट नो कि अब ये 6-7 महीनों में से नुकसान पहुँचाया। 2013 से लेकर 2018 तक मैं आपको बताऊँ, दैट वाज दी गोल्डन पीरियड कि अगर कोई वहाँ कोई समझदार आदमी होता, पेट्रोल की कीमतें इस कदर अनम नीचे जा चुकी थी कि हम बहुत कुछ कर सकते थे। बट अनफॉर्चुनेटली हमने तो सारे के सारा काम रखा नहीं, जो बाहर से चीज़ें मंगाओ, अपने इंडस्ट्रीज़ को कर्व करते जाओ। और व्हाट इज़ द रिजल्ट टुडे? क्या आज देखिए हम कहाँ खड़े हैं, फैक्ट्रीज बंद, कारखाने बंद, नौकरियाँ खत्म हो गई हुई हैं। पढ़ाई से ये सब जिम्मेदारी ले नहीं रहे ना। नहीं, जिम्मेदारी देखें ना, जिम्मेदारी तो छोटी, मतलब एक मुल्क का वजीर खजाना है और उसकी लैंग्वेज देखें जो IMF के बारे में बात कर रहे हैं। भाई एक तरफ आप IMF को धमकी देते हैं कि जी उनको हम क्या समझते हैं, जी हम वी कैन मैनेज, वी कैन डू एवरीथिंग। कड़वी बात करने लगा हूं मैं। आप दुनिया के किसी मुल्क में बैठ के पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान इज बिकम इररिलेवेंट फॉर एवरीवन एल्स। लोग हमें हमारे हाल पे छोड़ चुके हैं, लोग हमें हाथ नहीं लगाना चाहते। नोबडी वांट्स टू हैव एनीथिंग टू डू विद अस बिकॉज हमने इतनी इमेच्योरिटी का सबूत दिया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, किसी एक गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं सबको अपने आपको सबको इंक्लूड करके मैं ये बात कर रहा हूँ। और देखें, एक मुल्क में दो चीजें बड़ी वाइटल होती हैं, एक उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और दूसरी उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी, और तीसरा अगर आपने लेना है इन द राइट डेमोक्रेसी तो वो फंडामेंटल राइट्स हैं। और हमारे मुल्क में ये तीनों जो है नजर ही नहीं आते, दूर दूर तक नजर नहीं आते हैं। तो जब ये तीन नहीं होंगे चीज, तो उस मुल्क के चलने की क्या जवाब रह गया और किस तरह। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।